फुसफुसाता सिंहासन। बहुत समय पहले कुहासे से ढके राज्य एल्ड्रोस पर शासन करता था एक शक्तिशाली राजा, राजा मालरिक कठोर। वह न्यायप्रिय था, लेकिन उससे भी अधिक डरावना और शंकालु। वर्षों से उसने किसी विरोध के बिना शासन किया, लेकिन एक रहस्यमयी भविष्यवाणी उसके कानों में गूंजती रहती थी, जैसे किसी मरे हुए की आखिरी सांस। जो बैठेगा वहां जहां कोई देख ना पाए, वही राज करेगा, जब 3 बार छाद लहू से नहाए। कोई नहीं जानता था इसका अर्थ क्या है, न उसकी दरबारी जादूगर न पुरोहित। लेकिन राजा को विश्वास था कि यह उसकी मृत्यु या पतन की भविष्यवाणी थी। हर पूर्णिमा पर वह अपने गुप्तचरों को राज्य भर भेजता, देशद्रोहियों, छिपे हुए सिंहासनों या विद्रोह की भनक तक की तलाश में। वह किसी पर भरोसा नहीं करता, यहां तक कि अपने बेटे राजकुमार कैल पर भी नहीं। एक रात आकाश में खून जैसा लाल चांद उगाया। राजा डर गया। क्या यह पहला है उन तीनों में? उसने खगोलविदों से पूछा। उन्होंने सिर्फ रहस्यमयी मुस्कान दी। उसी रात महल में पहली फुसफुसाहट सुनाई दी। सेवक कहने लगे, खाली गलियारों में कोई बोलता है। वह देख रहा है, वह इंतजार कर रहा है। अदृश्य राजा। राजा ने महल की दीवारें तोड़ डाली, गुप्त रास्ते बंद करवा दिए। लेकिन फुसफुसाहटें और बढ़ती गईं। दरबार का विदूषक, ब्रोम, सबको अदृश्य राजाओं और चांद की कहानियां सुना हंसाता। लेकिन राजा, जो अब पागलपन की कगार पर था, ने उसे विद्रोही मजाक के आरोप में जेल में डाल दिया। और तब दूसरा रक्त चंद्रमा उगाया। अब राजा पूरी तरह डरा हुआ था। वह खुद उतरा महल के नीचे की प्राचीन कब्रगृहों में। वहां एक छिपा हुआ कक्ष मिला। दीवार पर वही भविष्यवाणी उकेरी हुई थी। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, एक गूंजती आवाज आई। चांद 2 बार लहू हुआ। तुम्हारी परछाई पहले ही राज कर रही है। राजा चीखते हुए भागा, बट वो कभी ऊपर नहीं आया। सुबह तक राजा गायब था। सिर्फ उसका मुकुट मिला, उसी पुराने पत्थर के सिंहासन पर। और फिर तीसरी रात, तीसरा रक्त चंद्रमा उगा। आज भी एल्ड्रोस में कोई सिंहासन पर नहीं बैठता, लेकिन आदेश आते हैं, न्याय होता है। और जब चांद नहीं निकलता, कुछ कहते हैं। एक साया सिंहासन कक्ष में फुसफुसाता है, अदृश्य राजा, जिसने सिंहासन कभी छोड़ा ही नहीं। ऐसे ही रोचक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।